मैं डॉक्टर S.K. गुप्ता हूँ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज हम हार्ट डिसीज़ में मिथ्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। पहला पॉइंट है वुमेन एंड हार्ट डिसीज़। यूजुअली लोग सोचते हैं कि भाई लेडीज़ में यंग एज में स्पेशली हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन आजकल जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हम लोग आजकल यंग एज में लेडीज़ में भी हार्ट अटैक काफ़ी देखते हैं। हमने देखा है कि 30 इयर्स की एज, 35 इयर्स की एज, 40 इयर्स की एज में हार्ट अटैक हो जाता है, और उन लोगों को हमको बड़ा केयरफुली, बड़ा एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करना पड़ता है इन लोगों का। तो ये एक मतलब मिथ ही है एक तरह से कि भाई हार्ट डिसीज़ लेडीज़ में नहीं हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं लेडीज़ में हार्ट डिसीज़ के लिए, स्पेशली दोज यंग लेडीज़ हु स्मोक और हु कंज्यूम प्रेगनेंसी पिल्स। तो इन लेडीज़ में स्पेशली, या जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव है, पेरेंट्स में यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसी लेडीज़ में यंग एज में हार्ट अटैक होने के, हार्ट डिसीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम इसको इजीली नहीं ले सकते हैं, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यंग लेडी है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। एंड दे हैव टू बी ट्रीटेड वेरी केयरफुली, वेरी एग्रेसिवली, बिकॉज अदरवाइज ये भी देखा गया कि अगर लेडीज़ में हार्ट अटैक होता है तो लेडीज़ में डेथ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक, अगर प्रॉपर टाइम पे, अप्रोप्रिएट टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर इन एल्डरली। नॉर्मली ये कंसेप्ट होता है कि भाई जैसे एज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, age plus so and so is acceptable, but that is not true. Blood pressure at any age, but at blood pressure, I repeat, blood pressure at any age cannot be taken accepted। अगर 130 140 ऊपर वाला और 80 के करीब नीचे वाला अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको तो हम नॉर्मल मानेंगे, लेकिन 140 के ऊपर एट एनी एज, 60 70 80, उस 140 के ऊपर है तो उसको हमको एबनॉर्मल मानते हैं और उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगेन, अगर इस एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली नहीं ट्रीट किया जाएगा तो उनको कॉम्प्लिकेशंस होने के, ब्लड प्रेशर के साइड इफ़ेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि उनको पैरालिसिस के अटैक हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकती है, आईज में विज़न पे इफ़ेक्ट हो सकता है। तो एल्डरली एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर की रेंज वही प्रैक्टिकली होती है नॉर्मल जो कि यंग एज में होती है। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर एल्डरली एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर है, यूजुअली ये देखा गया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एल्डरली एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है। और अगर ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर है सिस्टोलिक, तो उसको ट्रीट करना चाहिए और एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए, ताकि जो टारगेट ऑर्गन डैमेज अवॉइड किया जा सके। तीसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ प्रॉपरली कंट्रोल्ड है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस या हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस कम है। बट ऐसा ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि ऐसा होता है कि डायबिटीज़ में जो अगर हम कंट्रोल भी करें तो भी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं या जो दूसरा वेस्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी में होता है, उसमें उसके इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। हम डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को डिले तो कर सकते हैं, पोस्टपोन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपको डायबिटीज़ है और आपको कोई हार्ट की बीमारी, अगर आपने प्रॉपरली ट्रीट किया डायबिटीज़ को, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, ऐसा ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो हम कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है
आप अच्छी तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, वेल कंट्रोल्ड है डायबिटीज, तो भी हमको आपके इस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके डायबिटीज़ के साथ में हमको आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे, डायबिटीज़ अगर अच्छी तरह से कंट्रोल भी है, तो भी हार्ट अटैक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, हार्ट डिसीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई दफ़ा जिन लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाती है, वो उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है, स्टेंट लग जाते हैं आर्टरीज में, तो बंदा सोचने लगता है कि मैं तो फिट हो गया, अब मेरे को क्या, अब कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरे को कोई रिस्क थोड़ी है, मैं तो माई हार्ट इज़ एज गुड एज यंग मैन्स हार्ट। लेकिन ये भी कंसेप्ट गलत है, क्योंकि ये जो हार्ट की बीमारी है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, ये तो एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। अगर आपका स्टेंटिंग हो भी गया है, तो डिसीज़ तो समय के साथ साथ बढ़ेगी ही। और अगर एक मान लिया एक आर्टरी में स्टेंट लगा है, तो दूसरी आर्टरी में डिसीज़ डेवलप हो सकती है, या उसी आर्टरी में आगे या पहले स्टेंट की बीमारी डेवलप हो सकती है। तो हम लोगों को अगर स्टेंटिंग हो भी गई है, तो उसके बावजूद भी हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, हमको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल मैनेज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, और तभी हम इस बीमारी को, अगेन एज आई सेड अबाउट डायबिटीज़, इस बीमारी को हम डिले कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली आप ख़त्म ही कर सकते हैं, बीमारी को शरीर से निकाल सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पेशेंट ये है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी देखिए एक ऐसी है, इसको तो हमको सीरियसली लेना ही पड़ेगा, किसी भी एज में हो, यंग एज में हो, ओल्ड एज में हो। इसको हम एक दफ़ा किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हम इजीली नहीं ले सकते हैं, इसको तो हमको मैनेज करना पड़ेगा, केयर हमेशा करनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल हमेशा कंट्रोल करनी पड़ेगी, हमको मेडिसिन बराबर लेनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में बराबर रहना पड़ेगा, और इस तरह से हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अभी तो कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे ना। है? नहीं, अब कुछ तो हो गया काम। कितने मिनट का हुआ ये? 4-5 मिनट का होगा। 51 टाइम आए थे, 8 मिनट 9 सेकंड। हाँ हाँ, एकदम लगाना पड़ेगा।